आज के क्लास में हम लोग वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर इसके बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में मैंने आपको टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया के बारे में बताया था। आज हम लोग वॉल्यूम्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। व्हाट इज़ वॉल्यूम? वॉल्यूम इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। कोई भी आपके पास 3D ऑब्जेक्ट है तो जितना स्पेस कवर करता है, ठीक है, उसको हम उसका वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। कोई आपके पास बॉक्स है तो उस बॉक्स को आप रखोगे तो जितना स्पेस लेगा सराउंडिंग का, वो उसका वॉल्यूम कहलाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम दो तरह के होते हैं, एक होता है इनर वॉल्यूम एंड एक होता है आउटर वॉल्यूम। जैसे आप जिस रूम में बैठे हैं तो उसके अंदर कितना स्पेस है, ठीक है, 3D रूम के अंदर कितना स्पेस है। तो दो तरह की स्पेस भी होती हैं। एक तो स्पेस होता है जैसे फ्लोर पे कितना स्पेस है, कि कितने लोग बैठ सकते हैं कमरे में, तो इस स्पेस को हम बोलेंगे एरिया, ठीक है। 2 डायमेंशनल में जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं एरिया, और 3 डायमेंशनल में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं वॉल्यूम। जैसे रूम के अंदर कितनी हवा आएगी, तो जितना स्पेस होगा उतनी हवा आ जाएगी। ये चीज़ समझ आ रही नहीं आ रही? समझ में कितना एयर आ सकता है रूम के अंदर, तो जितना उसके अंदर स्पेस होगा उतना एयर आ जाएगा। तो जितना एयर आएगा वो उस रूम का क्या कहलाएगा? वॉल्यूम। और जितने लोग उसमें बैठ सकते हैं उसके फर्श पे, तो वो उसका क्या कहलाएगा? एरिया, ठीक है। यानी कि 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स जो हैं उसके अंदर जो स्पेस होता है उसको हम एरिया बोलते हैं, और 3 डायमेंशनल के अंदर जो स्पेस होता है उसको हम वॉल्यूम बोलते हैं। तो रूम के अंदर जो स्पेस है उसको हम क्या बोलेंगे? इनर वॉल्यूम ऑफ द रूम, ठीक है। और रूम को अगर हम बाहर से देखें कि रूम जो है कितना स्पेस ले रहा है सराउंडिंग में, एक हमने मकान बनाया है, मकान बनाने के लिए हमें कितनी जगह की आवश्यकता है, ठीक है, लेंथ ब्रेथ हाइट टोटल मिला के, तो वो जो आएगा वो उस रूम का आउटर वॉल्यूम कहलाएगा। समझ आ रहा है? हमने 1 फ्लोर बनाए हैं तो 1 फ्लोर बनाने के लिए कितना स्पेस ले रहा है वो सराउंडिंग में, 2 फ्लोर बनाए हैं तो 2 फ्लोर बनाने के लिए कितना स्पेस कवर कर रहा है, ठीक है। तो वो उसका क्या कहलाएगा? आउटर वॉल्यूम। बाहर से कितनी वॉल्यूम है, बाहर से कितना स्पेस ले रहा है, वो उसका आउटर वॉल्यूम कहलाएगा। और उसके अंदर कितनी जगह है वो उसका क्या कहलाएगा? इनर वॉल्यूम। समझ आ रहा है? तो हम वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे आज। इसमें सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड में लेंथ ब्रेथ और हाइट 3 चीज़ें होती हैं। तो इसका वॉल्यूम जब फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। वेरी सिंपल फॉर्मूला है। और इसका जो यूनिट होगा वो सेंटीमीटर क्यूब होगा। मैंने बताया था आपको एरिया का जो यूनिट होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर। ऐसी वॉल्यूम का जो यूनिट होगा वो क्या होगा? सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब। पावर में 3 आएगी। समझ आ रहा है? जैसे यहाँ पे लिखा है, दिख रहा है आपको, दिख रहा है पावर, ऐसे यहाँ पे सेंटीमीटर की पावर 3, इसको क्या बोलेंगे? सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब एंड सो ऑन। दिस इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम। क्लियर है? चलिए देखिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये 11.4 का क्वेश्चन नंबर 4 है। इससे पहले एक एग्जाम्पल है। इसमें लेंथ दी हुई है 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ दी हुई है 3 सेंटीमीटर और हाइट दी हुई है 2 सेंटीमीटर। तो फिर वॉल्यूम कितना आ जाएगा? वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। दिस इज इक्वल टू 8 इंटू 3 इंटू 2, 8 3 जा 24, 24 2 जा 48 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका वॉल्यूम आ जाएगा। बहुत ईजी कंसेप्ट है। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है 11.4 का। इसमें वॉल्यूम पहले से गिवन है। यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर ये गलती से लिख दिया मैंने, इसको थोड़ा आप करेक्ट करेंगे। यहाँ पे क्या आएगा? 900 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है बेटा। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? क्यूब। तो 900 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम दिया हुआ है। एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। बेस में तो एक रेक्टेंगल ही है, इसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होगा 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दो क्वांटिटी गिवन है और हमें हाइट फाइंड करनी है। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ की वैल्यू
कितनी में 180, तो L इंटू बी की जगह हम क्या रख देंगे 180। समझ आ रहा है, लेंथ इंटू ब्रेथ यहाँ पे दिया हुआ है, तो L इंटू बी की जगह आपने क्या लिखना है 180 और इंटू में क्या आ जाएगा H। ठीक है, यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो गया 180 इंटू H। और क्वेश्चन में कितना दिया है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड 900, सो 900 इज इक्वल टू 180 इंटू H। समझ आ रहा है आपको, बहुत ही ईजी कंसेप्ट है। इसमें वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो वॉल्यूम की जगह आप 900 रख दीजिए और L इंटू बी इसकी जगह हम क्या रख देंगे 180 और इंटू H। L इंटू बी की जगह हमने 180 क्यों रखा है, क्योंकि L इंटू बी इज इक्वल टू जो होगा वो एरिया ऑफ बेस के बराबर होगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, है ना। अब ये जो है 180 मल्टीप्लाई में है तो दूसरी तरफ ले जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 900/180। इसको सॉल्व करेंगे तो हाइट जो है वो 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। क्लियर है, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट इसके बाद कंसेप्ट है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो इसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों की वैल्यू सेम होती है, तो लेंथ की जगह भी साइड आ जाएगा, ब्रेथ की जगह भी साइड आ जाएगा और हाइट की जगह भी साइड आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू साइड इंटू साइड इंटू साइड इक्वल टू साइड क्यूब, साइड की पावर 3। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है कि एक क्यूब है, उसके एक साइड की लेंथ 4 सेंटीमीटर है। इफ साइड ऑफ ए क्यूब इज 4 सेंटीमीटर देन इट्स वॉल्यूम इज इक्वल टू साइड क्यूब, दिस इज इक्वल टू 4 क्यूब and this is equal to 4 into 4 into 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 सेंटीमीटर क्यूब। so this is the formula of volume of cube और इसको यूज़ करके आप वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गए एग्जांपल। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये भी बहुत आसान है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है πr²h, जहाँ पे पाई की वैल्यू 0.14 और 22/7 दोनों में से कुछ भी यूज़ किया जा सकता है। रेडियस अगर ऐसा गिवन है जो 7 के टेबल में आ रहा है तब तो हम 22/7 यूज़ करेंगे, नहीं तो फिर 3.14 यूज़ करेंगे। ठीक है, मान लीजिए रेडियस आपके को गिवन है क्वेश्चन में 7, तो हम 22/7 यूज़ करेंगे। रेडियस की वैल्यू 21 गिवन है तब भी हम 22/7 यूज़ करेंगे। रेडियस की वैल्यू 49 गिवन है तब भी हम पाई की वैल्यू 22/7 यूज़ करेंगे। यानी कहने का मतलब है कि रेडियस या हाइट अगर 7 के टेबल में आ रहा है तब तो आप 22/7 यूज़ करना, अदरवाइज़ 3.14 यूज़ करना। तो इसमें पाई की वैल्यू 3.14 और 22/7 है, दोनों में से एक वैल्यू लेनी है और r हमारा रेडियस है और h जो है वो हाइट है। अब ये क्वेश्चन 6 है 11.4 का, इसमें रेडियस 1.5 है और हाइट 7 मीटर है। ठीक है, और हमें वॉल्यूम निकालना है लीटर में, कितना लीटर वॉल्यूम होगा। तो इसका हम वॉल्यूम निकालेंगे पहले, πr²h फॉर्मूला लगा देंगे। पाई की जगह 22/7 लिख दिया, रेडियस हमारा 1.5 है तो 1.5 इंटू 1.5 2 बार लिखेंगे। 2 बार क्यों लिखेंगे, बिकॉज ऑफ r² है तो 2 बार लिख देंगे। 1.5 इंटू 1.5 फिर इंटू 7, हाइट की जगह क्या आ जाएगा 7, फिर 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 22 इंटू 1.5 इंटू 1.5 सॉल्व करेंगे तो 49.5 मीटर क्यूब आएगा। क्योंकि सारी चीज़ें मीटर में गिवन है इसलिए वॉल्यूम किस में आएगा, मीटर क्यूब। अब हमें मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्लास 9 10th में बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन हैं और उसमें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है। तो ये चीज़ अभी सीख लेना ढंग से कि हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। बहुत ही आसान है, यहाँ पे ये 3 फॉर्मूले लिखे हुए हैं, ये तीनों फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 मिलीलीटर, और 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर। ये 3 फॉर्मूले आपको याद अगर होंगे तो हम मीटर क्यूब को लीटर क्यूब में बदल सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदल सकते हैं, लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में बदल सकते हैं। जो भी क्वेश्चन में दिया होगा वो हम कर सकते हैं इजीली, बट यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब एंड 1 मीटर इक्वल टू 1000 लीटर। ठीक है, आई होप आप सब इसको याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्लास 9 10th में काफ़ी काम आएगा आपके। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे मीटर क्यूब को किस में कन्वर्ट करना है, लीटर में। तो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, तो 1 की वैल्यू पता है और ज़्यादा की निकालनी है तो क्या करना होता है हमें, मल्टीप्लाई। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 49.5 इंटू 1000, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 4900 लीटर
ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। इसके बेसिस पे आपको एक्सरसाइज 11.4 होमवर्क से करनी है। ये सारे कंसेप्ट नोटबुक में लिख लेना, उसके बाद एक्सरसाइज 11.4 के सारे क्वेश्चंस कर लेना। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो कमेंट सेक्शन में आप उसे मेंशन कर देना, फिर मैं उसका सोल्यूशन सेंड करूँगा। ठीक है बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।